देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग्स और समझौतों के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये पर्सनल जेस्चर्स, एक गर्मजोशी और ऐसे संदेशों के बारे में होती है जो कैमरे बंद होने के बाद भी याद रहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा कुछ ऐसी ही थी, जहां प्रोटोकॉल को दोस्ती के लिए एक तरफ रख दिया गया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन इशारों के पीछे के गहरे रणनीतिक मायने क्या थे। तो बात है 4 दिसंबर 2025 की शाम की। कुछ बहुत ही अलग हुआ। जब राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ तो उनका स्वागत करने के लिए कोई मंत्री या अधिकारी नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी टारमैक पर मौजूद थे। सोच के देखिए, ये एक ऐसा कदम था जिसने ऑफिशियल प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और इसने पूरी दुनिया को एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश भेजा। पर रुकिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए या शिष्टाचार के इशारे नहीं थे। ये ट्रस्ट का, भरोसे का एक बहुत बड़ा सिग्नल था। खासकर वो एक ही फॉर्च्यूनर में साथ बैठकर जाना, जिसे अब कारपूल डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है, ये दिखाता है कि दुनिया के दबावों के बीच भी दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कितना मजबूत है। ये एक इशारा ही काफी था ये बताने के लिए कि ये रिश्ता कितना गहरा और पर्सनल है। अच्छा, तो ये तो हुई सिंबल की बात, जेस्चर्स की बात। लेकिन इस विजिट में सिर्फ इतना ही नहीं था। इसके पीछे है एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक फाउंडेशन, भारत रूस पार्टनरशिप की, जो अब और भी बड़े टारगेट्स की तरफ देख रही है। 100 अरब डॉलर। जी हाँ, ये नया टारगेट है जो दोनों देशों ने 2030 तक अपने आपसी व्यापार के लिए सेट किया है। और ये होगा कैसे? फार्मा, फार्मिंग, डायमंड्स, टेक्नोलॉजी, ये वो की सेक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे और दोनों ही इकोनॉमीज के लिए एक नया चैप्टर लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ट्रेड होगा कैसे, वो भी तब जब इतने सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसका जवाब है रुपया रूबल सिस्टम में। ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। मतलब दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर को पूरी तरह से बाईपास करके। और यही बात इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। ओके, इकोनॉमी की बात तो हो गई। अब आते हैं इस पार्टनरशिप के एक और बहुत ही क्रिटिकल पिलर पर, एनर्जी सिक्योरिटी, जो भारत की ग्रोथ के लिए समझिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पूरी दुनिया में एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची है, दाम आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर एक स्टेडी, रिलायबल ऑयल सप्लाई दे रहा है। और इसका फायदा? इससे ना सिर्फ भारत को अपने एनर्जी कॉस्ट्स कंट्रोल करने में मदद मिली, बल्कि महंगाई पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सका। और इसी बात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान बिल्कुल फिट बैठता है। ये बयान ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी असर्टिव हो चुकी है। मतलब देश का हित सबसे पहले, किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर। और रूस के साथ एनर्जी पार्टनरशिप इसी सोच का नतीजा है। और एक बात, ये कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सखालिन 1 प्रोजेक्ट, जिसमें भारत का 20% स्टेक है, उसे रिवाइव करना, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को एक्सपैंड करना, ये सारे कदम इस एनर्जी पार्टनरशिप को आने वाले कई दशकों के लिए पक्का कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस पिलर की जो दशकों से इस रिश्ते की बुनियाद रहा है, और वो है डिफेंस। चाहे S-400 मिसाइल सिस्टम की टाइम पे डिलीवरी हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड के लिए अपग्रेड करना हो, ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप ट्रस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी पर टिकी है। और हाँ, को प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। और इसी कोऑपरेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है ये 3 अरब डॉलर की डील। इसके तहत इंडियन नेवी को एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज पर मिलेगी। जरा सोचिए, एक ऐसी सबमरीन जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। ये डील इंडियन ओशन में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। पर डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, ये लॉजिस्टिक्स तक जाता है। रिलोज अग्रीमेंट, इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों देशों की मिलिट्री एक दूसरे के बेस और पोर्ट्स को यूज कर पाएगी। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक रीच कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, इंडियन ओशन से लेके आर्कटिक तक। ठीक है, तो हमने इकोनॉमी, एनर्जी और डिफेंस की बात की। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं कि आखिर ये इंडिया रशिया पार्टनरशिप जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आज की दुनिया में जहां अलग अलग ग्लोबल पावर्स कंपीट कर रही हैं, एक बड़ा सवाल हर देश के सामने है। अपनी इंडिपेंडेंस को बचाए रखते हुए इस दुनिया को नेविगेट कैसे किया जाए? क्या किसी एक साइड का पपेट बनना जरूरी है? और इस सवाल का भारत का जवाब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
मतलब हम किसी एक कैंप पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेंगे। और रूस के साथ ये मजबूत पार्टनरशिप इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस ऑटोनॉमी को मिलता है डिप्लोमैटिक सपोर्ट भी, जैसे कि रूस ने हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को सपोर्ट किया है। ये डिप्लोमैटिक बैकिंग भारत के ग्लोबल स्टेचर को और मजबूत करती है और उसे इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के सेंटर में लाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती या गर्मजोशी का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये प्रैग्मैटिज्म मतलब व्यावहारिकता और गहरे आपसी हितों पर टिका है। और ये कोट इस बात को परफेक्टली सम अप करता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में इमोशंस की अपनी जगह है, पर आखिर में जो चीज किसी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है वो है म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी फायदा। तो सवाल यह है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां पुराने इक्वेशंस टूट रहे हैं, एक असली, एक मजबूत अलायंस को क्या चीज डिफाइन करती है? शेयर्ड वैल्यूज या फिर शेयर्ड इंटरेस्ट्स? शायद इसी सवाल के जवाब में ही आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स छुपी है।